इंडिया 2023 के एंड तक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी का नेशनल लेवल पर लॉन्च करना चाहता है, लेकिन इसके फिलहाल में रन हो रहे पायलट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चैलेंजेस आइडेंटिफाई करे। इंडिया ने लास्ट ईयर 2 पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे। पहला था होलसेल सीबीडीसी एफर्ट जो कि 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, और दूसरा है रिटेल सीबीडीसी जो कि 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। 4 सिटीज में शुरू हुआ ये पायलट अब 15 सिटीज में एक्सटेंड हो गया है। इस रिटेल पायलट का पार्ट 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स और 10,000 छोटे और बड़े मर्चेंट्स भी हो गए, जिसमें सबसे लेटेस्ट एंट्री इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल चेन रिलायंस रिटेल की हुई है। इंडिया के ई रूपी का पर्पस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इंप्रूव करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ाना और इंटर बैंक पेमेंट्स की इनएफिशिएंसीज को कम करना है। हाँ, लेकिन इंडिया अपना सीबीडीसी लाने वाली पहली कंट्री नहीं है। इंटरनेशनली 105 countries representing over 95% of global GDP are exploring a CBDC। और रिसेंटली ही यूएई के सेंट्रल बैंक ने भी अपना सीबीडीसी लाने का अनाउंस करा है। अब व्हाट डू यू थिंक, सारी कंट्रीज क्यों अपना सीबीडीसी ला रही हैं, या फिर इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर क्यों कर रही हैं? अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर की इन्फ्लुएंस को कम करना। यूएस हमेशा से अपने डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को एक्सप्लॉइट करता आया है, फिर बात ट्रेड्स की हो या फिर सैंक्शंस की। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट कंट्रीज आर नाउ डिक्रीजिंग यूएस डॉलर्स फ्रॉम देयर रिजर्व। अब यहां तक कि ईरान और रशिया तो साथ मिलकर गोल्ड बैक्ड सीबीडीसी ला रही हैं, यानी कि इस सीबीडीसी की वैल्यू किसी कंट्री की करेंसी से नहीं लेकिन गोल्ड से बैक्ड होगी। एंड दिस इज ह्यूज बिकॉज गोल्ड पूरे वर्ल्ड में एक एसेट की तरह कंसिडर किया जाता है, जिसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए काफी सही रहेगा और इसे किसी कंट्री की पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और एक स्टैंडर्ड वैल्यू होने की वजह से इसका अडॉप्शन भी बाकी के मुकाबले ज्यादा होगा। अब इंडिया का भी मेजर ऑब्जेक्टिव सीबीडीसी के पीछे इंडियन रूपी का ग्लोबलाइजेशन ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडिया को फिलहाल अपने इस पायलट में कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो द प्राइमरी चैलेंज फॉर इंडिया सीबीडीसी प्रोजेक्ट इज मार्केटिंग इट टू द नेशंस पॉपुलेशन। इंडियंस आर ग्रैपलिंग विद सेवरल क्वेश्चंस अराउंड सीबीडीसीज, इंक्लूडिंग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन होलसेल एंड रिटेल सीबीडीसीज, the digital rupee and e-rupee, and whether a blockchain is even involved. Now, the broad objective of India's CBDC has been to modernize the current physical currency system, according to a senior official working on the CBDC efforts. But what that actually means has not been detailed for the general public. Indian government CBDCs के around awareness spread करने के लिए कंट्री के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज भी कर रही हैं, जिससे कि सिटीजन्स को सीबीडीसी क्या होती है और इसके क्या यूज केसेस हो सकते हैं इसके बारे में भी बताया जा सके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हम में से काफी लोगों को है, दैट व्हाई डू वी नीड सीबीडीसीज। इंडिया के पास ऑलरेडी एक माइंड ब्लोइंग कैशलेस पेमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम या फिर यूपीआई। यूपीआई अलाउज सिटीजंस टू पे फॉर ग्रोसरीज एंड अदर गुड्स यूजिंग अ क्यूआर कोड लिंक टू देयर बैंक अकाउंट, व्हिच ऑटोमेटिकली ट्रांसफर मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स टू अ मर्चेंट्स अकाउंट। अब जब यूपीआई है तो फिर सीबीडीसी की क्या जरूरत? तो इसी को क्लैरिफाई करते हुए आरबीआई गवर्नर ने आंसर दिया था कि सीबीडीसी ट्रांजैक्शन के बीच में से बैंक इंटरमीडियरी की नीड को हटा देता है, जिससे कि ट्रांजैक्शन और फास्ट और कन्वीनियंट हो जाता है। यूपीआई बैंक का पैसा है और सीबीडीसी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का। दिस विल हैव ऑल द फीचर्स ऑफ फिजिकल करेंसी विदाउट द रिस्क। इट्स डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई बिकॉज दिस इज अ करेंसी सिस्टम, नॉट अ पेमेंट सिस्टम। अभी सवाल भी आ सकता है कि फिर फिजिकल नोट्स क्यों बुरे हैं? तो उनके साथ भी काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मनी विच इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़। दूसरा, ये चोरी करे जा सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं और यहां तक कि काउंटरफीट नोट्स भी बनाए जा सकते हैं। नाउ इफ वी कम टू द टेक्नोलॉजी पार्ट, इन पार्लियामेंट Finance Minister of the state Pankaj Chaudhary said that CBDC currently in the trial phase has components based on blockchain technology. It is part DLT, distributed ledger technology, and part API, application programming interface. He also said that we are testing various technologies. Maybe we will see other technologies that can cater to India's population. It's not a challenge, but we are trying to find the best possible technology. The API is not linked to any blockchain, which means India's CBDC and its association with blockchain remains opaque. अब यूज केसेस की बात करी जाए तो इसका सबसे बड़ा यूज केस होगा इसे करेंसी की तरह डेली लाइफ ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना। हालांकि एग्जैक्ट यूज केसेस अभी भी डिटरमाइंड नहीं है। सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन सीबीडीसी को यूज करे, because CBDC has often been thought of as a geopolitical weapon that could give one nation an advantage over the other or even change the global financial order. India also began pushing for CBDC coordination
during its G20 presidency regarding international remittances, CBDCs could eliminate the high cost, slow speed, limited access, and insufficient transparency in international remittances for Indians, says the RBI. India is the world's largest recipient of remittances, receiving $100 billion in 2022, according to a World Bank report. Now, what do you think about the adoption of CBDC? Let me know in the comments. We'll see you in the next video. Meanwhile, don't forget to like the video. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.